जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगज्जननी आद्य शक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दनी चंडमुंड नाशिनी सिंहवाहिनी पाप नाशिनी क्लेश नाशिनी दुरितापहारिणी शत्रु संग विदारिणी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल इस चैनल के माध्यम से आप धर्म से संबंधित, साधना से संबंधित, सनातन धर्म से संबंधित गुप्त ज्ञान को प्राप्त करते हो। प्रश्न ये आया है कि अगर किसी साधक ने किसी ऐसी स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन खा लिया जो उस समय पे मासिक धर्म से थी, यानी एमसी पीरियड से थी, तो उस स्त्री के द्वारा बनाए गए भोजन को खाने के बाद उस साधक के शरीर पर, साधना पर, मन कर्म वचन पर क्या प्रभाव पड़ता है? वास्तव में प्रश्न बहुत सही है और लाजमी प्रश्न है। और उस साधक को उस भोजन का जो प्रभाव उसके शरीर पर, आत्मा पर आ गया, उसको निकालने के लिए क्या करना चाहिए? पहले तो ये जिन श्रीमान जी ने ये प्रश्न किया है उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि ये प्रश्न वास्तव में साधक मनुष्य की साधना को खंडित होती है, उसके लिए ये प्रश्न किया गया है। तो एक साधक मनुष्य जो देवी जी का साधक हो, या काली मां का साधक हो, या भैरव जी का साधक हो, या हनुमान जी का साधक हो, यदि एक साधक मनुष्य मासिक धर्म से युक्त स्त्री यानी एमसी पीरियड रजस्वला अशुद्ध स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन गलती से खा लेता है, अब यहां पे गलती से खा लेता है या जानबूझ करके भी खा लेता है, तो उसकी साधना के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी आना चाहिए, जो धनात्मक ऊर्जा उसे साधना के दौरान प्राप्त होती है, वह धनात्मक ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। यानी जो शक्ति उसके नजदीक आ गई, उसकी जप तप ध्यान योग से वो शक्ति वापस जाने की संभावना ज्यादा हो जाती है। उसको जो शक्ति के माध्यम से कुछ अनुभव होने लगा था, साधना के बलबूते पर जो पॉजिटिव एनर्जी की वजह से कुछ अनुभव होने लगे थे, यानी स्वप्नेश्वरी देवी दर्शन देने लगी थी, यानी स्वप्न में आने वाली चीज पता लग जाती थी, जिह्वा पर कभी कभी वाणी की सिद्धि हो जाया करती थी, जो बोल दिया वह सही निकल जाया करता था, ऐसा अनुभव होने लगता था। और ऐसा लगता था कि शायद मेरे साथ कोई न कोई है। परंतु यदि कोई मनुष्य, कोई साधक मनुष्य यदि अशुद्ध भोजन कर लेता है, ऐसा अशुद्ध भोजन जो 13वीं का भोजन होता है, 11वीं के दिन का भोजन होता है, उसको सूतक पातक का भोजन बोला जाता है, और ऐसा भोजन करने से साधक मनुष्य की साधना में जो उसने ऊर्जा कमाई है, वो ऊर्जा छोड़ करके चली जाती है। कई बार यदि एक ही बार खाया है और पता लग गया कि मैंने मासिक धर्म से युक्त स्त्री का भात का बना हुआ भोजन कर लिया है, तो उसकी साधना में कमी हो जाती, बहुत सारा पुण्य क्षय हो जाता है। इसलिए साधक मनुष्य को बोला जाता है कि अपने हाथ का बना हुआ भोजन खाना चाहिए। अब ऐसा भोजन खा पी भी लिया,
अब उसको निकाले कैसे? उसकी आत्मा के ऊपर, उसके शरीर के ऊपर जो गंदगी चली गई शरीर के अंदर, उस गंदगी का अंश उस साधक मनुष्य की नाभि में जाकर के रुक जाता है। और नाभि में जाकर के जब वो अटक जाता है तो मूलाधार चक्र से 2 चक्र तो प्रारंभ हो जाएंगे, परंतु तीसरे चक्र पे जाकर के वो साधना रुक जाती है और उसकी तीसरी आंख नहीं खुल पाती है। उसको तीसरी आंख का मतलब हो गया, जब नाभि के यहां का चक्र ही प्रारंभ नहीं होगा तो उसकी साधना में सफलता नहीं मिलती है, अशुद्ध भोजन होने की वजह से। अब उसको निकालने का तरीका यह है कि मनुष्य 41 दिन तक, 1.25 महीने तक नमक का भोजन नहीं करें, अन्न का त्याग कर दे, फल फूल का त्याग कर दे, उसे सिर्फ छाछ पीना चाहिए। छाछ यानी मही जिसको बोला जाता है, जिसमें से घी को भी निकाल करके जो छाछ होती है, उस छाछ में शक्कर डालने या कोरी छाछ बिना शक्कर डाले हुए वो छाछ 41 दिन तक उसे पीना चाहिए। अन्न का भक्षण नहीं करना चाहिए, फल फूल का भक्षण नहीं करना चाहिए, जमीन में गड़ी हुई कोई चीज का भक्षण नहीं करना चाहिए, उसे दूध भी नहीं पीना चाहिए, चाय भी नहीं पीना चाहिए, केवल छाछ ही छाछ पीना चाहिए। तो उसके शरीर से वो जो गंदा खाने का प्रभाव है वो शरीर से निकल जाता है। ये उसका प्रभाव है। अब मानो या न मानो, मैंने आपको कारण भी बता दिया, उसका उपाय भी बता दिया। यदि आपने ऐसा किया है या ऐसा हो गया और आपकी साधना रुक गई है, आपको पहले देवी देवता आने का महसूस होता था कि मेरे शरीर के अंदर कोई न कोई देवी देवता प्रवेश कर रहे हैं, मेरा मन कांपता होगा, शरीर हिलता होगा, जब जप करते तो आभास होता है कि कमरे के अंदर शायद कोई अदृश्य आत्मा आ गई है। जब ऐसा अनुभव होने लगता है, सपने में आकर के वो शक्ति बात करती है, परंतु गंदा खाना खाने के बाद में यदि वो शक्ति सपने में आना बंद हो जाती है, अनुभव कराना बंद कर जाती है, तो समझ जाओ आपने सूतक पातक का खाना खा लिया है या आपकी खिलाई पिलाई कर दी गई है, किसी भी तरीके से आपको साधना से भटकाने का काम किया गया है। तो फिर आपको 41 दिन तक केवल छाछ पीना है। दोनों समय छाछ पीजिए, अन्न का भक्षण नहीं करना है, खेत में उगी हुई चीज नहीं खाना है, और न तो फल फूल भी नहीं आपको खाना है, कोई दूध जूस भी नहीं पीना है, चाय भी नहीं पीना है। यदि ऐसा कर सको तो कर लीजिएगा, आपकी खिलाई पिलाई निकल जाएगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। हमारा धर्म है आपको ज्ञान देना। हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। अब आपको, साधक मनुष्य को, अपने धर्म का पालन करना है कि वह इसका पालन करेगा या नहीं करेगा। जैसा कि हमने आपको बताया है कि साधना में मनुष्य को हमेशा अपने हाथ का बना हुआ भोजन करना चाहिए, तो ये गलती होगी ही नहीं। और यदि किसी वजह से गलती हो गई तो जो उपाय बताएं ये उपाय करें, और इसके साथ साथ शिव जी का रुद्र अभिषेक हर सोमवार को कराने का प्रबंध करें, उस 41 दिन के अंदर अंदर, जिस समय पे आप छाछ पीने का अपना शरीर की शुद्धि का नियम बनाएंगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या।